देखो, जब भी हम साइक्लोन या चक्रवात का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज बनती है। तेज़ हवाएं, मूसलाधार बारिश और चारों तरफ तबाही। और हाल ही में साइक्लोन मोंथा ने आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में ऐसे ही तबाही मचाई। Cyclone Montha is on its way to the coast of Andhra, Tamil Nadu and Cyclone Montha that is all set to make its landfall. Cyclone Montha made landfall. तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर साइक्लोन होता क्या है, कैसे बनता है, अब तक के सबसे खतरनाक तूफान कौन से रहे हैं और सबसे ज़रूरी हम इनसे कैसे बच सकते हैं। बेसिकली किसी भी साइक्लोन को बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले सी सरफेस टेम्परेचर लगभग 26.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब होता यह है कि जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होकर लाइट हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इससे नीचे का प्रेशर कम हो जाता है और आसपास की ठंडी हवा इस लो प्रेशर एरिया की तरफ तेज़ी से दौड़ती है। अब यहाँ आता है अर्थ का कोरियोलिस इफ़ेक्ट। क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है तो ये हवा सीधे अंदर नहीं जाती बल्कि घूमने लगती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये घड़ी की सुई की अपोजिट डायरेक्शन में घूमती रहती है। जैसे जैसे गर्म और नम हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है, क्लाउड्स बनते हैं और ये पूरा सिस्टम घूमते घूमते एक मैसिव साइक्लोन का रूप ले लेता है। इसका सेंटर यानी आई ऑफ द साइक्लोन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, जहाँ सब कुछ शांत होता है जबकि उसके चारों ओर की हवा 150 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड से घूम रही होती है। अब बात करते हैं साइक्लोन मोंथा की, जो 2025 के अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बंगाल के खाड़ी से उठा एक पावरफुल तूफान था। शुरुआत में ये बस एक लो प्रेशर एरिया था, लेकिन कुछ ही दिनों में ये एक सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल गया। ये तूफान काकिंडा आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। IMD के अनुसार लैंडफॉल के दौरान हवा की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी। इमेजिन करो, इतनी तेज़ हवा में पेड़, इलेक्ट्रिक पोल्स और छोटी बोट्स तक उड़ जाती है। मोंथा के कारण कोस्टल एरियाज में हेवी रेनफॉल, फ्लडिंग और प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। इसका नाम मोंथा थाईलैंड ने दिया था, जिसका मतलब होता है सुगंधित फूल। लेकिन आयरनी ये है कि इसके इम्पैक्ट से कोस्टल एरियाज में तबाही मच गई। अगर हम हिस्ट्री में झांकें तो इंडिया और साउथ एशिया ने कई डेंजरस साइक्लोन्स झेले हैं, जैसे भोला साइक्लोन्स 1970। 1970, a massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning 500,000 people. It was one of the worst natural disasters anywhere. दुनिया के सबसे घातक तूफानों में से एक, जिसमें करीब 3 से 5 लाख लोगों की जान गई थी। दूसरा, ओडिशा सुपर साइक्लोन 1999। A terrible cyclone with a speed of 260 kilometers per hour created havoc in Orissa on 29 October 1999. हवा की स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर। तबाही इतनी ज़्यादा थी कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया था। उसके बाद साइक्लोन एम्फन 2020। As we speak, there is a powerful storm slamming into eastern India. It could be the worst the area has seen in 20 years. It's Cyclone Amphan. बंगाल की खाड़ी में आया था ये सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। वेस्ट बंगाल और ओडिशा दोनों में मैसिव डैमेज छोड़ गया। उसके बाद साइक्लोन ताउक्ते 2021। A cyclone classified as extremely severe has made landfall in India's western state of Gujarat with wind speeds of up to 190 kilometers per hour. That's 120 miles an hour. Cyclone Taukte. अरेबियन सी से उठा ये तूफान गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा तक पहुंचा और एक्सट्रीमली सीवर कैटेगरी में था। अब सवाल ये है, ऐसे तूफानों से बचा कैसे जाए। इंडिया में थैंकफुली एक स्ट्रॉन्ग डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। IMD और NDMA मिलकर एडवांस्ड अलर्ट्स जारी करते हैं, जैसे रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट, ताकि लोग पहले से तैयार रहें। फिशरमैन को भी मोबाइल अलर्ट्स के ज़रिए वार्निंग दी जाती है कि वो समुद्र में न जाए। इवैक्यूएशन एंड शेल्टर्स, कोस्टल एरियाज से लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाता है। मल्टीपर्पज़ साइक्लोन्स शेल्टर्स बनाए गए हैं जहां लोगों को फूड, वाटर और मेडिकल हेल्प मिलती है। NDRF डिप्लॉयमेंट, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें ग्राउंड पर एक्टिव रहती है।
बोट्स, हेलीकॉप्टर्स और रेस्क्यू इक्विपमेंट्स रेडी रहते हैं ताकि तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए जा सके। रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल हाउसेस को साइक्लोन रेजिस्टेंट में बनाया जा रहा है और मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचाने पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि ये नेचुरल बैरियर्स की तरह काम करते हैं। देखो, साइक्लोन एक नेचुरल डिजास्टर है, इसे रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रिपेयर्ड रहना हमारे कंट्रोल में है। अगर कभी भी कोई साइक्लोन अलर्ट जारी हो, पैनिक मत करो, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, सेफ जगह पर जाओ और दूसरों की हेल्प करो। रिमेंबर, अवेयरनेस ही हमारी सबसे बड़ी सेफ्टी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो ताकि लोग भी अवेयर रहे और ऐसे ही लेटेस्ट ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए फॉलो करो द वायरल डिस्पैच।